एनसीआर सोनीपत में डॉक्टर अंकुर बत्रा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हार्ट को लेकर इलाज करने में माहिर है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब सोनीपत में क्या आधुनिक यंत्र आ गए हैं कि हार्ट का इलाज करने में आसानी हो गई है। आज से 20 साल पहले जब पहली बार हमने हार्ट के अंदर छल्ला डालने का प्रोसेस शुरू किया था, तब से अब में बहुत सारे नई चीज़ें सोनीपत में आ चुकी हैं। हमने सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो हमने जो लेटेस्ट करी है उसको शॉक वेव बोलते हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी खून की नसें इतनी सख्ती से बंद हैं जो कि केवल बाईपास से खुल सकती थी पहले, या फिर वो मरीज़ जो बाईपास अपना करवा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उन मरीज़ों के अंदर बिना बाईपास के हमने एक स्पेशल गुब्बारे से, जिसको शॉक वेव गुब्बारा बोला जाता है, उससे ध्वनि की तरंगों द्वारा खून की नसों को खोला गया है। हमने परसों ही वो पहली बार ऑपरेशन किया है और ऐसा ऑपरेशन हरियाणा में करने वाले हम पहले अस्पताल में। अच्छा, जिस तरह आखिर उसे दिक्कत क्या थी, आखिर कितनी नसें गंभीर रूप से रुकी हुई थी, क्या उनकी नसों में कोई स्टोन बन गया था? का अटैक आया और काफ़ी दिनों से वो परेशान थी। उसके कारण वो 3-4 अस्पताल में ऑलरेडी दिखा चुकी थी, रोहतक, दिल्ली, हर जगह दिखाया था उन्होंने, और उनको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। एंजियोग्राफी में उनकी तीनों नसें बंद थी। एक नस 100% बंद थी, एक नस लगभग 95% और एक नस लगभग 90%। हार्ट में 3 तरह की नसें होती हैं, तो तीनों ही नसें मेजर तरीके से बंद थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनमें से एक नस ऐसी थी जिसमें जो ब्लॉकेज थी वो इतनी सख्त थी जो कि जैसे पत्थर चूना होता है वैसे सख्त हो गई थी। अब ऐसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए नॉर्मल छल्ले से काम नहीं चल सकता, या तो बाईपास करी जाती है या फिर उनका दवाइयों पे छोड़ा जाता है। हमने उनको दवाइयों पे छोड़ा था, दवाइयों से उनका आराम नहीं मिल रहा था। उनको चलते समय छाती में दर्द हो रहा था और एक समय उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल हार्ट उनका बंद होने वाला था। उस समय उनकी तुरंत एंजियोग्राफी दोबारा की गई और इस गुब्बारे द्वारा उनकी खून की नस को हमने खोला। अच्छा, और एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। अगर किसी को अचानक से हार्ट का अटैक आ जाता है तो वो तुरंत प्रथम उपचार जो है क्या करे ताकि वो समय पर हॉस्पिटल भी पहुंचने में कामयाब हो सके? इस तरीका है वो ये है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है तो पहले अपनी ईसीजी करवाएं। लेकिन हमारी जो दिक्कत होती है कि ईसीजी हर जगह उपलब्ध नहीं है, गांव में उपलब्ध नहीं है। अगर ईसीजी उपलब्ध नहीं है और हमें शक है हार्ट का दर्द होने का, कि छाती में दर्द हो रहा है, नाक से लेके नाभि के बीच में कहीं का भी दर्द, हार्ट का दर्द हो सकता है, तो वो चाहे इस बाजू में हो, इस बाजू में, कंधे में, पीठ में, पेट में, ये हार्ट का दर्द हो सकता है। और अगर हमें शक हो रहा है तो सबसे पहला काम एक गोली डिस्प्रिन की अपने मुंह में रख लीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए, बस। जीभ के नीचे रखने वाली गोली सिर्फ तभी कामयाब होगी और तभी फायदा होगा उसका अगर हमारे बीपी जो है वो 110 के ऊपर है। हम ऐसा ना करें कि हाँ, किसी ने जीभ के नीचे रखने वाली गोली खाई थी, वो ठीक हो गया था। अगर आपका बीपी उस समय 90 के नीचे है और आपने वो जीभ के नीचे रखने वाली गोली खा ली तो दर्द तो कम हो जाएगा लेकिन बीपी भी बिल्कुल लो हो जाएगा आपका। इसलिए सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो आपको पहले डिस्प्रिन की गोली खानी चाहिए और उसके बाद तुरंत आपको अपनी ईसीजी करवानी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि अब हार्ट की बीमारी अगर सामने आती है तो आधुनिक सुविधाएं भी जो हैं वो सोनीपत के बत्रा हॉस्पिटल में उपलब्ध है और हरियाणा का पहला एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर इस बीमारी को गंभीरता से देखते हुए उसका इलाज तुरंत कर दिया जाता है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।